नमस्कार दोस्तों। हम लेकर आ गए हैं इंस्ट्रूमेंट का एक पी एंड आई डी का सिंबल। तो आज हम आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये बहुत ही जगह पे आप लोगों को यूज़फुल होने वाला है। तो बताते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो पहला सिंबल आप देख रहे हैं ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब किसी भी चीज़ को सिर्फ ये इंडिकेट करेगा, किसी भी कंट्रोल प्रोसेस में इसका यूज़ नहीं होगा। सिर्फ ये उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ होगा इंडिकेटर। जैसे कि कोई भी डिस्प्ले यूनिट या कोई गेज, ये सब इंडिकेटर के अंडर में आते हैं। बिहाइंड कंट्रोल, ये अगर ये सैम्बल होगा तो ये बिहाइंड कंट्रोल होगा। बिहाइंड कंट्रोल मतलब इसका कोई फर्दर कंट्रोल से रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्रोल पर्पस के लिए है, लेकिन ये कैस्केड मोड वगैरह के लिए या बिहाइंड पर्पस के लिए यूज़ होगा। ऑन सेंट्रल कंट्रोल मतलब ये जो आप लोगों का ये सेंट्रल यूनिट है, जो आप लोगों का कंट्रोल पैनल है, वहाँ से ये कंट्रोलेबल होगा, इस तरह का उस पर मार्क होगा, बना होगा। ऑन लोकल कंट्रोल पैनल, तो ये जो लोकल कंट्रोल मतलब जैसे आपका फील्ड में ही लोकल कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग अगर कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका अगर पी एंड आई डी डायग्राम में मेंशन है कुछ, तो वो इस तरह से इस पर लाइन बना के दिया गया होगा, कुछ इस तरह से बनाया गया होगा। वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये लोकल कंट्रोल पैनल पे कंट्रोल होगा। ये बिहाइंड लोकल कंट्रोल, तो ये इस तरह से इसका डॉट डॉट करके बना दिया होगा बीच में। फिर ये अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हैं, तो इस तरह के इंडिकेटर्स होंगे। ये जो इंडिकेटर है ये आपका इंस्ट्रूमेंट के किसी भी अगर पार्ट से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एयर के साथ जुड़ा हुआ थिंग है, अगर कोई कंट्रोल वाल्व वगैरह है तो उसको ये शो करता है। बाकी का ये इंडिकेटर्स आपके अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जो आपको किसी भी तरह के इंडिकेशन को देंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑडोमीटर की। तो ये है हमारा ऑडोमीटर का सिंबल। और उसके बाद अगला है हमारा ये प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज का कुछ इस तरह से सिंबल होगा। और उसके बाद फ्लो मीटर इस तरह से इसका सिंबल बना होगा। ये सब देखने की चीज़ें हैं, आप लोग इसको बाद में इन फ्यूचर कहीं भी देखेंगे। हम आपको इसको आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं इसमें। अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि रियल लाइफ में पी एंड आई डी कैसे पढ़ना है और कैसे उसको यूज़ करना है। तो ये थर्मोमीटर है जो कि एक तरह का गेज ही है, जिसको आप देख सकते हैं, इसे कुछ कंट्रोल पर्पस से नहीं देख सकते। ये है आपका शेयर्ड इंडिकेटर। शेयर्ड इंडिकेटर का क्या मतलब है कि अगर ये इंडिकेशन में तो यूज़ हो रहा है, इसके साथ साथ ये अपना डेटा कहीं और शेयर कर रहा है, किसी कंट्रोल रूप में है या फिर कहीं पे भी ये अपना डाटा कम्युनिकेट कर रहा है। लाइक दैट आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई ट्रांसमीटर है, फील्ड में कोई प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अब वो ट्रांसमीटर आपको फील्ड में तो डाटा दिखाएगा, उसके साथ साथ वो जो कम्युनिकेशन केबल है वो आपको कंट्रोल रूम में भी डाटा ट्रांसमिट करेगा, वहाँ से आप लोग उसको देख पाएंगे। तो ये शेयर्ड इंडिकेटर है जो कि अपना डेटा शेयर कर रहा है। ये डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेबल मतलब ये ऐसा कोई अगर सिंबल बना हुआ है तो अगर वो कोई डिस्प्ले यूनिट है तो वो डिस्प्ले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। शेयर्ड इंडिकेटर ये भी एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि शेयर हुआ है किसी के साथ, जैसे ट्रांसमीटर अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, उस तरह से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद ये है आपका कंप्यूटर इंडिकेटर, मतलब जो आपके कंट्रोल पैनल के साथ जुड़ा हुआ होगा वो इंडिकेटर आपके सिस्टम यूनिट में दिखेगा। ये इस तरह का सिंबल बना होगा कंप्यूटर इंडिकेटर, जो कि लोकल में नहीं दिखेगा। लोकल मतलब आप अगर फील्ड में देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा इससे। इस तरह के अगर वहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ये डायरेक्ट कंट्रोल रूम में कम्युनिकेट होके वहाँ पे भी एज ए इंडिकेशन देगा, कोई कंट्रोल रूप में नहीं होगा। ये प्रोग्रामेबल इंडिकेटर मतलब हमारे पास कई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो कब कब डाटा भेजेगा, कब कब इंडिकेशन भेजेगा। तो उस हिसाब से अगर हमारा कोई भी प्रोग्रामेबल अगर इंडिकेटर है तो उसका सिंबल इस तरह से दिया गया होगा। फिर आते हैं हम डिस्प्ले प्रोग्रामेबल डिवाइस। ऐसा कोई डिवाइस जिसका डिस्प्ले प्रोग्रामेबल हो, वो डिवाइस का इस तरह से हम बनाकर उसको सिंबल देंगे पी एंड आई डी में। फिर ये कंप्यूटर जो हमारे चेचिस वगैरह कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कोई भी पार्ट लगा होगा तो उस पूरे प्रोसेस को, या HMI जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस होगा, वो इस कंप्यूटर को इस तरह से दिखाया जाएगा पी एंड आई डी में। क्योंकि अब अगर आप पी एंड आई डी देखेंगे तो उसमें सब कुछ आएगा, कंट्रोल रूम भी कवर होगा, तो उस हिसाब से ये कंप्यूटर का सिंबल इस तरह से दिखाया जाएगा। यूनिट कंट्रोल पैनल, अब अगर किसी भी यूनिट का कंट्रोल पैनल है तो उसको इस तरफ से दिखाया जाएगा, क्योंकि कंट्रोल पैनल जो है वो उसको
इसमें शो करना ही होगा आपको P&ID में, क्योंकि लोकल कंट्रोल पैनल अगर आपका बना हुआ है और अगर वो लोकल कंट्रोल पैनल आप नहीं दिखाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका जंक्शन जो है, मतलब आप जो अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, तो उसको भी दिखाना ज़रूरी है। ये TI मतलब टेम्परेचर इंडिकेटर अंदर दे ही दिया है, और ये जो इसमें गोल राउंड दे रखा है इन्होंने इस तरह का, ये इस इंडिकेटर से उठाया हुआ है। अब हालांकि ये टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है तो इसलिए यहाँ अंदर में TI लिख दिया गया है, तो ये टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया। और इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम TT, टेम्परेचर ट्रांसमीटर। तो ये ट्रांसमीटर, अब आप बोलेंगे कि इंडिकेटर कैसे हुआ, ये तो ट्रांसमीटर है। तो भाई ट्रांसमीटर में जो डिस्प्ले यूनिट होता है वो आपको पहले डिस्प्ले में दिखाता है, तो आप वहाँ पे एज ए इंडिकेशन देख सकते हैं। बाकी वो ट्रांसमिट भी करा, जैसे कि अभी आपने ये देखा होगा शेयर्ड वाला, अभी कहाँ पे गया ये, हाँ शेयर्ड इंडिकेटर, ये वाला और ये वाला सेम उसी तरह से ये आपका टेम्परेचर कोई भी ट्रांसमीटर होगा वो काम करेगा। वो लोकल यूनिट में भी आपको दिखाएगा अगर वो डिस्प्ले है उसमें, तो वो दिखाएगा और साथ ही साथ वो ट्रांसमिट भी करेगा अपना डेटा। फिर ये है टेम्परेचर रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या चीज़ होती है दोस्तों? तो रिकॉर्डर एक ऐसा यूनिट होता है जो कि वहाँ पे आपको दिखाएगा भी और उस चीज़ को, डेटा को रिकॉर्ड करेगा, एज अ हिस्ट्री सेव करेगा। जैसे आप लोगों को एज अ एग्जांपल मैं बता दूं कि ECG आप लोगों ने देखा होगा, ECG में जो आपकी फ्रिक्वेंसी चलती है, एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी, वो तो आप देख पाते हैं सिस्टम में, लेकिन उसका जो ECG का रिपोर्ट आता है, चार्ट, वो एक रिकॉर्ड होता है, मतलब वो रिकॉर्डेड है उसका। तो वो उसका रिकॉर्ड जो है वो उसका ECG के रिपोर्ट की तरह आता है, और जो उसका डिस्प्ले यूनिट है वो हमको सिर्फ उसके रिदम्स को दिखाता रहता है। तो उसी तरीके से ये भी टेम्परेचर रिकॉर्डर है, जो कि वहाँ पे दिखाएगा भी एज ए इंडिकेटर और साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड करेगा, तो रिकॉर्ड करके वो देगा। बाकी आता है टेम्परेचर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रांसमीटर या किसी ना किसी सेंसर के साथ जुड़ा होगा, तो वो किसी ट्रांसमीटर के साथ जुड़ा होगा, इसलिए उसको भी यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर को दिखाया गया है कि वो उसको कंट्रोल सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है, किसी कंट्रोल वाल के साथ लूप में है, तो उसको कंट्रोल वाल को यहाँ पे सॉरी उस कंट्रोलर को भी यहाँ पे C से मेंशन कर दिया गया है, और टेम्परेचर के लिए T यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया गया है। अब ये फ्लो इंडिकेटर है, और बिल्कुल जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेटर था, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और ये FT है, जैसे TT था वैसे ही FT है, फ्लो ट्रांसमीटर, फ्लो रिकॉर्डर, फिर फ्लो कंट्रोलर, लेवल इंडिकेटर, फिर ये प्रेशर इंडिकेटर, लेवल ट्रांसमीटर। अभी आप बोलेंगे कि ये लेवल ट्रांसमीटर में ये नीचे LT/65 क्यों दे दिया है? तो ये देखिए यहाँ पे ऑन कंट्रोल पहले मैं सारा मिटा देता हूँ। ये देखिए ऑन कंट्रोल, ये ऑन कंट्रोल जो आपका सेंट्रल कंट्रोल है, ये सेंट्रल कंट्रोल में जो आपका दिया हुआ है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लेवल ट्रांसमीटर में भी दिया गया है। तो ये सेंट्रल कंट्रोल मतलब ये डायरेक्ट आपके कंट्रोल रूम या जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका यूनिट है, HMI है, वहाँ पे डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो इसलिए इसको इस तरह से दिखाया गया है। ये लेवल रिकॉर्डर है, तो रिकॉर्डर, ये लेवल हमारा फील्ड में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये लेवल हमारा सेंट्रल जो आपका कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे भेजा जा रहा है इस तरह से, तो इसलिए वहाँ पे जा रहा है, तो इसको इस तरीके से बताया गया है। अभी इसमें लेवल रिकॉर्डर LR जो है वो तो रिकॉर्डर का वो हो गया। 65 ये किसी यूनिट का कोड हो सकता है, या उस स्पेसिफिक लेवल रिकॉर्डर का कोड हो सकता है, या फिर उसका टैग नंबर हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर सकते हम कि ये क्या है, लेकिन हाँ इसका कोड अगर दिया गया है तो स्पेसिफाइड होगा कि हाँ ये किस चीज़ का कोड है। तो ये डिपेंड करता है कि यूनिट और किसने कमीशन किया है या किस तरह से उन्होंने इसके कोड्स को लिया है। ये लोकल कोड्स होता है, ये आप लोगों को किसी भी यूनिट में आप काम करेंगे तो ईजिली डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब ये लेवल कंट्रोलर, प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर रिकॉर्डर, प्रेशर कंट्रोलर, प्रेशर इंडिकेटिंग, तो ये अभी आप देखिए यहाँ पे PIC है, तो PI क्यों नहीं है, प्रेशर इंडिकेटिंग है अगर ये तो PIC मतलब ये प्रेशर को इंडिकेट भी कर रहा है और साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी कर रहा है। प्रेशर इंडिकेशन एंड कंट्रोल दोनों पर्पज़ में यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे PIC दिया है। PRC मतलब प्रेशर रिकॉर्ड तो हो रहा है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल यूनिट में भी लिया हुआ है, इसलिए ये PRC लिखा हुआ है। इन्होंने सिर्फ इतना ही डेटा दिया है कि प्रेशर रिकॉर्डिंग, लेकिन ये जो C है यहाँ पे वो कंट्रोल यूनिट के लिए दिखाया गया है। फिर आते हैं हम अगला फ्लो एलिमेंट। तो एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? एलिमेंट मतलब जो वहाँ पे मेन सेंसर का पार्ट लगा हुआ है उसको ये दिखा रहा है कि हमारा यहाँ पे ये जो सेंसर लगा है फ्लो का, अभी क्या सेंसर हो सकता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो है,
तो उसका जो सेंसर पार्ट है वो तो एफ के नाम से, एलिमेंट के नाम से दिखाएगा, और जो उसका डिस्प्ले यूनिट होगा वो ट्रांसमीटर के नाम से दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो दिखाएगा हमको कि ये ट्रांसमीटर है। तो एक सेंसर और उसके जो स्मार्ट कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के वो ट्रांसमीटर बनता है। सेंसर और जो उसका प्रोसेसिंग यूनिट है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ट्रांसमीटर होता है। सिर्फ सेंसर एक ट्रांसमीटर नहीं होता है, क्योंकि वो डेटा को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अब आते हैं यहाँ पे टेम्परेचर एलिमेंट। तो ये टेम्परेचर एलिमेंट क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे टेम्परेचर एलिमेंट के लिए आपका आरटीडी हो गया, या फिर आपका थर्मोकपल हो गया, पायरोमीटर हो गया, बोलोमीटर हो गया। तो ये तरह तरह के आपके टेम्परेचर एलिमेंट होंगे, जो कि वहाँ से एक डाटा उठाएंगे और आपके ट्रांसमीटर तक लेके जाएंगे। फिर वहाँ से ट्रांसमीटर से वो कन्वर्ट होके 420 मिलियम्स या फिर जो भी उनका अपना सिग्नल ट्रांसमिटिंग क्राइटेरिया होगा, उसके थ्रू ये आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। फिर आता है लेवल गेज। ये एक गेज है जो सिर्फ इंडिकेशन पर्पज़ में यूज़ होगा, तो इसलिए इन्होंने लेवल गेज एलजी लिख दिया है। एटी मतलब एनालाइजर ट्रांसमीटर। तो ये एनालाइजर के लिए यूज़ होता है, और ये एक ट्रांसमीटर है, तो ये ट्रांसमिट करेगा डेटा को, और वहाँ पे फील्ड में भी आपको उसका डेटा देखने को मिलेगा। ट्रांसड्यूसर में इन्होंने इसको लिख दिया है 1/p। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है ये ट्रांसड्यूसर का नंबर हो सकता है, p उस ट्रांसड्यूसर का टाइप हो सकता है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ट्रांसड्यूसर मतलब वो एक एनर्जी का कन्वर्जन करता है, किसी एक पार्ट के एनर्जी को दूसरे पार्ट में चेंज कर देता है। जैसे कोई प्रेशर है, उसको ये क्या करेगा, अगर आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहिए तो उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देगा। इसके लिए बेलोज, बर्डन ट्यूब, सी टाइप हेलिकल ट्यूब्स या फिर कुछ भी यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से ये चेंज करता है। या लोड सेल हो गया आपका, स्ट्रेन गेज हो गया, ये सारी चीज़ें एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क करती हैं। तो उसमें उसके टाइप पी, ये जो इसका न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक से उसका टैग या कोड होगा, और पी से जो है ये आपका उस स्पेसिफिक ट्रांसड्यूसर के बारे में बताएगा कि ये किस तरह का ट्रांसड्यूसर है या क्या है। स्पेशलिटी आइटम, कोई भी ऐसा अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशल टाइप का है, तो उसके बारे में अलग अलग कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं, तो वो इस तरह से बनाया जाएगा, जिसके बारे में अगर वहाँ पे मोस्टली कॉमनली यूज़ नहीं हुआ है, तो अगर वो एक दो जगह ही यूज़ हुआ है तो उसको इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। सैम्पलर मतलब कोई भी ऐसा यूनिट, जैसे आप मान लीजिए किसी डीएम प्लांट में काम कर रहे हैं, डीमिनरलाइज वाटर प्लांट, या किसी तरह का कोई प्लांट है जहाँ पे बार बार सैंपल लेना पड़ रहा है, प्रोसेस इंडस्ट्री है या कोई मिल्क इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए जिस जगह पे हम सैंपलर यूनिट बनाएंगे, उसको हम इस तरह से एस करके डिनोट करेंगे एक इंडिकेशन में। फिर आता है आपका ये स्टेटिंग वेंस, तो ये इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर आता है डायफ्राम मीटर, तो ये इस तरह से दिखाया जाएगा। और रोटरी मीटर, ये वो भी इस तरह से दिखाया जाएगा। और रोटरी मीटर मतलब रोटरी मीटर का मतलब ये कि कोई भी ऐसा मीटर है जो रोटेशन कर रहा है, मतलब जैसे एक कोई क्वाइल है या कोई भी एक आपका एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, वो रोटरी मीटर के अंडर में आता है। फिर ये सारी चीज़ें तो शायद कवर हो गई हैं, हाँ ये सारी चीज़ें कवर हो गई, तो इनको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं मैग्नेटिक। कोई इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे इस तरह से दिखाया जाएगा, या मैग्नेटिक एनर्जी रख रहा है वो, तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। फिर आता है पॉइंट ट्यूब टाइप फ्लो, तो ये पॉइंट ट्यूब टाइप फ्लो के लिए ऐसा दिखाया जाएगा। और उसके बाद आता है पॉइंट ट्यूब, तो ये पॉइंट ट्यूब के लिए इस तरह से दिखा दिया है इन्होंने। फिर आता है ये आपका वेट मीटर, फिर टारगेट मीटर, फिर वेयर मीटर, अल्ट्रासोनिक मीटर। तो अल्ट्रासोनिक मीटर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं कि अल्ट्रासोनिक जो है ये एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है। उस ऑडियो फ्रिक्वेंसी को ये ट्रांसमिट करता है और बाद में रिसीव भी करता है, या अगर कहीं से ऑलरेडी ट्रांसमिट हो रही तो उस ऑडियो फ्रिक्वेंसी को ये रिसीव करके एक अल्ट्रासोनिक मीटर बैठाते हैं या बनाते हैं। फिर ये आता है वीकॉन मीटर, इस तरह से बनाया है। वेंचुरी मीटर, क्विक चेन, हाँ वेंचुरी मीटर के बारे में बता दें। ये जो वेंचुरी मीटर ये क्या करता है, ये आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक डिफरेंशियल प्रेशर मिलता है, उससे हम फ्लो को मेजर कर सकते हैं। फिर आता है क्विक चेन मतलब कोई ऐसा प्रोसेस का पैरामीटर है जहाँ पे दो प्रोसेस को एक साथ मिलाया जा रहा है और तीसरा प्रोसेस बन रहा है, तो उसमें अगर कोई भी दोनों प्रोसेस में से एक भी डैमेज होगा, डैमेज मतलब इन द सेंस कि अगर उसका पैरामीटर चेंज होता है तो वहाँ पे क्विक चेंज होगा, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह का सिंबल हम यूज करेंगे। फिर आता है टरबाइन मीटर के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि टरबाइन मीटर मतलब कई ऐसी चीज़ें होती हैं
जो टरबाइन के प्रिंसिपल, टरबाइन का मतलब क्या है कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है और वो मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट करने से फिर उसको हम एक दूसरे तरह के एनर्जी में चेंज करते हैं। जैसे स्टीम हम अगर टरबाइन पे देते हैं तो स्टीम से क्या होता है, टरबाइन रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद उस टरबाइन से क्या होता है, हम अल्टरनेटर चला लेते हैं, चलाने के बाद बिजली बना लेते हैं। तो इसी तरीके से टरबाइन मीटर है कि जो कहीं से अगर कुछ आ रहा है, कोई एक्सटर्नल पावर मिल रहा है, उससे हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो टरबाइन मीटर। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे, एनीमोमीटर, जो कि एयर का वेलोसिटी मेजर करता है, वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड मेजर करता है। तो टरबाइन वहाँ पे क्या हुआ, एयर वहाँ पे इसके लिए क्या हुआ, मेन जो कॉज है वो हुआ, और जो उसका विंग्स होंगे जो घूमने में मदद करते, वो टरबाइन का काम करेंगे, और उसका कपलिंग और अल्टरनेटर, उसमें जो मोटर लगा होगा वो होगा, जिससे एक डीसी या एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जिससे हम मेजर करेंगे कि हमारा एयर का फ्लो क्या है। तो इस तरह का टरबाइन मीटर होगा। फिर आता है रोटोमीटर। रोटोमीटर मतलब जो रोटेशनली काम करता हो उसको, उस मीटर्स को या उस मेजरमेंट यूनिट को रोटोमीटर के अंडर में रखेंगे। फिर ये डबल, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे दो है, 2 आउट ऑफ 2 है या कुछ भी है, तो उसको इस तरह से हम सिंबल में दे देंगे। फिर ये आता है स्टीम ट्रेस्ड। अगर कोई स्टीम लाइन है वहाँ पे और उसको ट्रेस किया गया है, स्टीम ट्रेस का मतलब क्या है कि जैसे कहीं पे हमको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए लेकिन उस प्रोसेस का ही टेम्परेचर कम है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कॉपर ट्यूब की एक स्टीम ट्रेसिंग कर देते हैं। मतलब उस पर एक कॉपर ट्यूब लपेटते हैं और उसके अंदर से हम स्टीम गुजार देते हैं, आगे निकाल देते हैं। तो वो स्टीम ट्रेसिंग होने के बाद क्या होता है, फिर हमारा उस जगह पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें प्रोसेस पैरामीटर एकदम एक्चुअल मिलता है जो हमें चाहिए होता है। तो उस जगह को जहाँ पे भी स्टीम ट्रेसिंग करेंगे उसको इस तरह से दिखाएंगे। फिर आता है वेंचुरी। वेंचुरी का क्या मतलब होता है कि जो ये वेंचुरी होता है, ये एक तरह का ट्यूब होता है जो डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के काम आता है, और इससे हम फ्लो को मेज़र कर पाते हैं। तो ये डीपी क्रिएट करता है, इस डीपी से हम डिफरेंशियल प्रेशर या कोई भी फ्लो मेज़र करना है तो वो कर सकते हैं। फ्लो मीटर, अगर कोई भी फ्लो मीटर होगा तो वो इस तरह से होगा, बना हुआ होगा। वर्टेक्स सेंसर, अभी आप फ्लो मीटर में पूछेंगे कि अभी यहाँ पे डबल दिया गया, तो डबल मतलब यहाँ पे कि किसी भी फ्लो मीटर में अगर वो डीपी टाइप का है या किसी भी ऐसे टाइप का है जिसमें 2 टैपिंग ली जा रही है, जैसे रोटामीटर एक इनलेट एक आउटलेट यूज़ किया जा रहा है, या मास फ्लो मीटर एक इनलेट एक आउटलेट यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें 2 पैरामीटर यूज़ किए जा, मतलब 2 पॉइंट यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए इसके 2 पॉइंट को दिखा के एक ब्लॉक में दिया गया है कि वो एक कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको फ्लो मीटर दिया गया है। ये एक जनरल रीज़न है, इससे आप लोग इसको समझ सकते हैं। बाकी इसके ऊपर में बेसिक्स क्या है वो हमने आपको बता दिया है। अब इसके बारे में और अगर कुछ ज़्यादा आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है वोर्टेक्स सेंसर। ये वोर्टेक्स क्या होता है, ये भी आपका एक फ्लो मेज़र करने के लिए सेंसर होता है, जो कि यूज़ में आता है फ्लो मेज़र करने के लिए। तो ये एक वाइब्रेशन होता है, इसके बीच में एक ऐसा इसके बीच में एक ऐसा करके ऊपर से लगा होता है, यहाँ से फ्लो हमारा निकलता है। तो इससे क्या होता है, ये आगे पीछे हमारा ये जो ये बना हुआ है, ये आगे पीछे वाइब्रेट करता है, तो उस वाइब्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा फ्लो मिलता है। ये भी एक फ्लो सेंसर है। फिर है ये एंड गेट, ये आपका लॉजिक्स वगैरह में यूज़ होता है। कहीं भी अगर कोई ऐसा P&ID में बना हुआ है, कोई लॉजिक लिखा गया है और वो अगर P&ID में दिखाया गया है तो उसको एंड गेट को इस तरह से डिनोट किया जाएगा उसमें। फिर ये आर गेट है। ये आर गेट, एंड गेट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एंड गेट में क्या होता है कि 1 × 1 अगर होगा तभी 1 होगा, अदर देन अगर कोई भी 0 या 1 हुआ या 1 या 0 हुआ तो ये बाइनरी कोड्स है। इसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, उसके बाद डिटेल में मिल जाएगा आप लोगों को। मतलब इसमें दोनों कंडीशन हाई होने पे ही आउटपुट हाई मिलेगा। और गेट में कोई भी एक कंडीशन आउटपुट हाई होने पे इनपुट हाई होने पे आउटपुट हाई मिल जाएगा। नॉट गेट में बिल्कुल अपोजिट होता है, अगर आपको हाई इनपुट मिलता है तो लो आउटपुट मिलेगा, अगर लो इनपुट मिलता है तो हाई आउटपुट मिलेगा। फिर ये करेक्टिंग एलिमेंट, कि अगर कहीं पे कोई ऐसा एरर आता है, उस एरर को डिटेक्ट करके वो काम कर रहा है तो करेक्टिंग एलिमेंट में आएगा। जैसे आपका सर्वोमीटर के बारे में आप लोग मोटर के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये एरर डिडक्शन मोटर है। ये मोस्टली पैकेजिंग कंपनियों में, जैसे आपका कोका कोला या कोई भी फूड ग्रेड पैकेजिंग कंपनी है, ये एरर पे काम करती हैं कि हमारा मशीन पर राउंड पर साइकिल एक एरर जनरेट करता है, उस एरर को, उस फ्लैश को वो काउंट करता है, काउंट करके वो उतना रोटेशन घूमता है, तो उसमें जो हमारा कन्वेयर लगा होगा उस कन्वेयर के ऊपर प्रोडक्ट होगा, वो आगे पैकेजिंग यूनिट में जाएगा और वहाँ पे वो पैक होगा, और उसके बाद जितना एरर जनरेट होगा उसके हिसाब से ये चलता जाएगा। फिर ये डायमंड क्या है, ये डायमंड एक तरीके का कंट्रोल ब्लॉक में आने वाली चीज़ें हैं जो इंटरलॉक्स में आती है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने एक डायमंड बना दिया, इस डायमंड के अंदर हमने टी लिख दिया और इससे एक सेक्शन ले लिया, नीचे ले आके फिर आगे हमने कुछ और बना दिया है
तो इसका मतलब ये है कि ये जो टी है ये किसी जिस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है इसका ये इंटरलॉक है। इंटरलॉक मतलब उसके सेफ्टी पर्पज़ या किसी भी ट्रिप कंडीशन के लिए लिया गया है, ये डायमंड में यूज़ किया जाता है। फिर आता है ये प्रेशर गेज। तो ये प्रेशर गेज है इस तरह से दिखाया जाएगा। प्रेशर गेज अभी आपने पिछले उसमें देखा था कि हाँ प्रेशर गेज भाई अलग तरीके का था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से प्रेशर गेज अलग, एक ही P&ID में हम तरह तरह की चीज़ों को अलग अलग जगह पे दिखा सकते हैं। ये थर्मोमीटर्स हैं, इस तरह से होगा। और उसके बाद एवरेजिंग पॉइंट ट्यूब होगा। फिर ये आपका लेवल मीटर होगा। लेवल मीटर मतलब ये इस तरह से इन्होंने बनाया है, लेवल ग्लास जो होगा आपका फील्ड में जहाँ पे आप डायरेक्ट मैनुअली देख सकते हैं इंडिकेट होने के लिए, तो ये इस तरह से होगा। उसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होगा जिसकी वजह से आप लोग लेवल देख पाएंगे डबल टैपिंग की वजह से। कोरोलियस फ्लो सेंसर। कोरोलियस फ्लो सेंसर एक तरीके का फ्लो मेजरिंग सेंसर है। तो इस पे ये मोस्टली मास फ्लो मीटर में होता है। इसमें दो ट्यूब्स अलग अलग लगी होती है जो कि वाइब्रेट करती हैं और उस फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको फ्लो मिलता है। इसके बारे में भी हम अलग से दूसरी वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। और उसके बाद ये फ्लो नोजल है। तो ये फ्लो नोजल से भी डीपी क्रिएट करेंगे जो कि एक तरीके का वेंचुरी मीटर की तरह ही है। और उसके बाद ये फ्लम मीटर है। फिर ये आपका है मैन होल। अगर कहीं पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बना दिया गया है, कोई फ्लैंज खुला हुआ रखा गया है या कुछ भी ऐसा है जिसको मैनुअल हमने खोल रखा है अपने ड्रेन या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो मैन होल की तरह यहाँ पे ऐसे दिखाया जाएगा। फिर ये सॉकेट कनेक्शन ये, और उसके बाद सपोर्ट ब्रैकेट। सपोर्ट ब्रैकेट मतलब अगर कहीं पे हम जैसे पाइप लेके जा रहे हैं तो पाइप के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं। सपोर्ट सिस्टम के लिए हम एक रैक बनाते हैं या फिर एक गाटर या कुछ भी ऐसा एंगल लगाते हैं, तो उसमें जो सपोर्ट ब्रेक बनाते हैं वो इस तरीके का वहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। इसके लिए भी P&ID में जगह है। फिर ये सपोर्ट लेग है, ये सपोर्ट रिंग है और ये सपोर्ट स्कर्ट है। तो इस तरह से हमारा P&ID का ये जो बेसिक्स था ये है। अभी हम कंट्रोल वाल्व्स तरह तरह के डिफरेंट टाइप के वाल्व्स या फिर कोई भी इक्विपमेंट या ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिकल लाइंस, इंस्ट्रूमेंट लाइंस, ये सब क्या होती हैं इसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।